ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का असर भारत पर भी देखने मिल रहा है। सरकार ये कह रही है कि देश में गैस और पेट्रोल की, डीजल की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग गैस एजेंसीज और पेट्रोल पंप के बाहर बड़े लाइन में लगते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इसी लाइन ने पहली जान लेने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ये मामला महाराष्ट्र के अकोला से सामने आया है, जहां पर एक पूर्व सरपंच द्वारा कथित तौर पर गैस एजेंसी के बाहर 4 घंटे लाइन लगाने के बाद उनकी मौत होने का मामला सामने आया है। और जैसे ही ये मामला सामने आया, उसके बाद सरकार पर सवाल उठ चुके हैं। क्या है ये पूरा मामला, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों की है। कहीं लोग पेट्रोल पंप पर लाइन लगा रहे हैं, तो कहीं गैस एजेंसी के बाहर लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। सरकार कह रही है कि गैस और एलपीजी की कोई भी कमी नहीं है और लोगों ने इस तरह से स्टॉक नहीं भर के रखना चाहिए। और इसी बीच चौंका देने वाला मामला ये सामने आया है कि महाराष्ट्र के अकोला के एक पूर्व सरपंच की इस लाइन में लगने की वजह से जान चली गई है। जानकारी के अनुसार मामला पिछले बुधवार का है, जब अवनी मिर्जापुर के पूर्व सरपंच शंकर सिरसाट जो है वो गैस की लाइन में लगे हुए थे। कहा जा रहा है कि वो गैस ऑनलाइन बुक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन केवाईसी अपडेट नहीं होने की वजह से उन्हें अकोला के एक गैस एजेंसी के पास अपना केवाईसी अपडेट और गैस का नंबर लगाने के लिए जाना पड़ा था। और वो सुबह लगभग 9 बजे गए थे और 3-4 घंटे वो लाइन में लगे हुए थे और उसके बाद उन्हें चक्कर आया और वो गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही ये मामला सामने आया, वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और सरकार पर सवाल उठाया। आप सुनिए क्या कहना है प्रकाश अंबेडकर का। अकोला जिले के और अकोला तहसील के गांव अनवी मिर्जापुर, यहाँ के भूतपूर्व उप सरपंच शंकरराव सिरसाट ये गैस के लाइन में खड़े थे। सुबह 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक उनका नंबर नहीं लगा। उनको वहीं गिर गए। अस्पताल में लेते लेते वो गुजर गए। ये गैस सिलेंडर के पहले बलि है, ऐसा मैं मानता हूं। सरकार का धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं कि एक तरफ सरकार कहती है कि कोई कम गैस सिलेंडर की कमी नहीं है और दूसरी तरफ जान चली जाती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अगर पहले से ही अगर नियोजन किया होता तो शायद ये पाबंदी नहीं आती और ये परिस्थिति नहीं आती। आप सच्चे से कहिए कि गैस सिलेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप झूठा बयान मत कहिए और झूठे आश्वासन मत दीजिए। यही सरकार से हमारी विनती है और इसका ख्याल रखे कि इसके आगे गैस सिलेंडर के लिए किसकी जान न जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर गौर करेगी। नमस्कार। पूर्व सरपंच की इस तरह से मृत्यु के बाद अवनी मिर्जापुर में शोक की लहर पसरी हुई है। लोग गैस एजेंसी के बाहर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार द्वारा पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी गई हैं और सरकार के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। हालांकि पुलिस द्वारा जो जांच रिपोर्ट इस पूरे मामले में सामने आई है, उसमें यह कहना है कि ये मौत जो है वो गैस की लाइन में लगने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि ये कार्डियक अरेस्ट का मामला है। पुलिस ने एक नोट जारी करके ये कहा है कि सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद ये पता चला कि
जो दावा किया जा रहा है कि लंबी लाइन लगी थी, भीड़ में वो खड़े थे, धूप में खड़े थे, तो ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं तहकीकात में सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो सरपंच है उनकी तबीयत पहले से ही खराब थी और इसकी जानकारी यदुराज गैस एजेंसी के मालिक अग्रवाल को भी उन्होंने दी थी और फिर उनकी मदद से ही और आसपास की मदद से उन्हें जो है एक अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें एडमिट रहने की सलाह दी। फिर उनके परिवार वाले को जानकारी दी, लेकिन उसके कुछ ही वक्त बाद जो पूर्व सरपंच है उनकी मौत हो गई और पुलिस ने ये कहा है कि इसमें किसी भी तरह से धूप में लाइन लगकर उनकी मौत हुई है, ऐसी कोई भी चीज सामने। तो एक तरफ जो नेता है वो कह रहे हैं कि धूप में और लाइन में लगने की वजह से ये मौत हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का बयान कुछ और ही है।